बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कस्टर्ड रसमलाई बना रहे हैं और ये ईद की रेसिपी है और आपके लिए ये डिफरेंट रेसिपी होगी और आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। खाने में भी टेस्टी, देखने में भी टेस्टी और जैसे कहते हैं ना कि खुशबू में भी बड़ी ज़बरदस्त। जैसे हम रसमलाई खाते हैं तो कस्टर्ड अलग से होता है, नहीं, इसमें तमाम चीज़ें हम मिक्स करेंगे और कलरफुल होगा और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनने वाली है। जिसके लिए मैंने तकरीबन 2.25 या 2.5 किलो के करीब हमने दूध लिया, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड किया है, 3-3 पाव के मैंने जो है ना वो 1 मिनट, ये चूल्हा आहिस्ता कर दूँ, उबाल आने वाला है। अच्छा, एक हिस्से में मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, दूसरी पतीली में मैंने जो दूध उबालने के लिए रखा है उसको हम फाड़ेंगे। तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करके फाड़ेंगे, रसमलाई बनानी है। और जिस कढ़ाई में मैं दूध बॉईल कर रही हूँ उसमें हमने ये जो दूध फाड़ेंगे उसमें जो रसमलाई के लिए हमने पनीर बनाना है वो इसमें शामिल करेंगे और बाकी जो जिस पतीले में दूध उबल रहा है उसमें हम कस्टर्ड शामिल करेंगे। और कस्टर्ड जो है हमने लिया है 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड लिया है। आधा कप जो है हम उसमें कस्टर्ड में चीनी शामिल करेंगे और आधा कप ही हम रसमलाई में शामिल करेंगे। बादाम पिस्ता हमने 2 खाने के चम्मच लिए हैं। हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर लिया है और जेली जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको जो भी पसंद है। मैंने तीनों कलर ले लिए हैं, रेड है, ग्रीन है और येलो है। तो इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बनने वाली चीज़ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इसको उबाल आ गया है, दूध को सिरका शामिल करके इसको फाड़ लेते हैं। जैसे ही पनीर अलग हो जाएगा हम इसको छानेंगे। ये देखिए ये फट चुका है और इसका पनीर जो है हम अलहदा करते हैं। और देखिए इस साइड पर भी दूध बॉईल हो रहा है, इस साइड पर भी दूध बॉईल हो रहा है। ये कस्टर्ड के लिए है और वो हम इसमें रसमलाई बनाएंगे। तो अब चूल्हा बंद करते हैं, इसको मलमल के कपड़े में स्क्वीज़ करके हम लेकर आते हैं। दूध को जो मैंने फाड़ा था उसको मैंने मलमल के कपड़े में निचोड़ लिया है। ये देखिए ये इसकी ये हालत हो गई है और इसको 2-3 पानी निकालना लाजमी है ताकि उसकी जो खटास है, अगर आपने नींबू से फाड़ना है, टाटरी से फाड़ना है, सिरके से फाड़ना है, उसकी खटास 2-4 पानी निकाल के उसको सही कर लीजिएगा वरना उसकी खटास आ जाएगी। और इसको मल के इसको मुलायम करना है। ये देखें कस्टर्ड वाला दूध भी उबाल आ गया है। इसको अब हाफ कप इसमें चीनी शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा हिलाएं। और इसमें मैंने आधा कप जो है वो दूध लिया है और 3 खाने के चम्मच मैंने आपको बोला ना मैंगो कस्टर्ड का मैंने लिया। आप चाहें तो कोई भी कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स किया मैंने और इसको मैंने बना लिया, ठीक है। ये पक गया है, अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ आ जाए। देखिए हमने इतनी अच्छी तरह मिक्स किया है इसको कि मसल के इसको मिक्स करना है ताकि इसमें जो क्रैक्स हैं ना वो ख़त्म हो जाएं और ये जो है ना इसकी जो बॉल्स हैं वो क्रैक्स में ना नज़र आए और ना टूटें। तो हमने छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेनी है इस तरह करके। तमाम जो है ना वो रसमलाई बना के मैं बॉल्स बना के मैं आती हूँ। अच्छा, दूध को उबाल काफ़ी देर से आ रहा है और हम यही चाहते थे कि दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए रसमलाई के लिए। और रसमलाई जो है वो हमने तैयार कर ली है। ये देखिए इसके बॉल्स बन गए हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ये इसमें मीठा थोड़ा कम होना चाहिए। तो मैंने आधा कप तो इसमें शामिल कर दिया है कस्टर्ड में और इसमें मुझे दिल नहीं चाह रहा कि मैं आधा कप शामिल करूं, बहुत तेज़ मीठा हो जाएगा। इसमें 3 खाने के चम्मच हम चीनी शामिल कर देते हैं और इसके अलावा हमने छोटी इलायची शामिल कर दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और इसमें जो है वो रसमलाई वाली जो बॉल्स बनाई हैं वो रखते हैं आराम से। और इसको तकरीबन उस वक्त तक हम पकाएंगे जब तक ये फूल ना जाए, क्वांटिटी में डबल ना हो जाए, ठीक है। और इसको ढककर पकाना है। ये देखिए रसमलाई जो है वो तैयार हो गई है। अब इसको हम क्या करते हैं रसमलाई को कि हमने
रसमलाई, सिर्फ इसको निकालना है प्लेट में। देखिए रसमलाई जो है जितनी फूलनी थी उतनी फूल गई हैं। और अब जो है बाकी का जो ये दूध है इसको हम सुखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दूध को हमने गाढ़ा कर लिया, तकरीबन खोए के करीब तरीन हो गया है। इसका भी चूल्हा बंद कर दें, ये इतना थिकनेस ठीक है हमारे लिए। देखिए अब हम सजाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड रसमलाई की रेसिपी जो है वो कंप्लीट होने जा रही है। सबसे पहले हमने कस्टर्ड शामिल करना है। कस्टर्ड जो है हमने तकरीबन सारा ही शामिल करना है। अब हमने शामिल करनी है ये जेलियाँ और रेड जेली, येलो जेली, येलो तो नज़र ही नहीं आएगी। और इसके बाद हमने शामिल करना है ये जो खोया था। इसको ठंडा करके खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है। और इसके बाद हमने जो है वो ये जो रसमलाई थी ये रखनी है, ताकि हर एक के हिस्से में रसमलाई भी आए। और आखिर में हमने शामिल करना है बादाम और पिस्ता। ये देखें, ये है आपकी ईद पर बनने वाली डिफरेंट सी एक रेसिपी जिसको आपने ज़रूर बनाना है। और अब मैं एक छोटे बर्तन में भी इसमें ग्लास में इसको सजा लूँ थोड़ा सा बाकी का। ये देखें ईद के लिए रेसिपी बन गई है। हुण मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं कस्टर्ड दे विच 3 खाने के चम्मच ते आधा कप चीनी पा के उन्होंने कस्टर्ड बना लिया सी। ते दूसरी जगह ते जिहड़ा दूध उबाल हो रहा सी 3 पा मैं सारा ले लिया सी। ते दूध उबाल रही सा ते उहदे विच मैं सिरका पा के ना ते दूध फाड़ लिया सी, उहदा पनीर बना लिया सी। ते उन्होंने हत्थां नाल अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि उहदियां जिहड़ियां बॉल्स ने ना उहदियां रसमलाई दियां ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਣਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਖਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੈਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਸਟਰਡ ਰਸਮਲਾਈ। ਤੇ ਤੈਅ ਲਗਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਸਟਰਡ ਦੀ। ਮੈਂਗੋ ਕਸਟਰਡ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂਗੋ ਕਸਟਰਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਸਟਰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵਨੀਲਾ ਕਸਟਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕਸਟਰਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਸਟਰਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰਬੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਮਲਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਮਲਾਈ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਜੈਲੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਬਾਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ 7 ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਰਸਮਲਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 7 ਲੋਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੱਸ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।